बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कचौरी की रेसिपी लाई हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है और खाने में तो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो चले चलते हैं मेरे किचन में और देखें मैंने ये कचौरियाँ कैसे बनाई हैं। तो सबसे पहले आप ले लें पैन, उसमें आप डालें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और 1 स्मॉल साइज़ का प्याज ले लें, उसे आप बारीक चॉप कर लें और इसे 2 से 3 मिनट तक आप इसे हल्का सा सोते कर लें। जब ये सोते हो जाए तो इसके अंदर 1 अदद बड़े साइज़ की शिमला मिर्च लेके उसे स्लाइस में काट के वो आप डालें और इसे अगेन आपने 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे सोते करना है। याद रहे कि आपने इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हमने सिर्फ इसे सोते करना है। इसके अंदर जो क्रंचीपन है वो इसके अंदर रहना चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप जो है बारीक कटी हुई बंद गोभी, या आपको जितनी पसंद हो आप डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे 1 कप डाल रही हूँ और इससे 1 से 2 मिनट तक सोते करें। इस दौरान जो आपका जो फ्लेम है वो फुल होना चाहिए। अगर आप मीडियम रखेंगे तो आपकी जो सब्जियां वो सारी जो है वो पानी छोड़ देंगी। अब मैंने इसके अंदर डाली है 2 से 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस डालने के बाद इसे अच्छी तरह करें मिक्स। जाएंगे मसाले, जिसमें मेरे पास है नमक है, कुटी हुई लाल मिर्ची है, थोड़ी सी अजवाइन है और चाट मसाला है। ये सारी चीज़ें जो है वो अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। जो अजवाइन है वो आप डालेंगे 1/2 टीस्पून। उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का आता है, डाल के देखिएगा ज़रूर। अब मेरे पास यहाँ पे 2 कप जो है वो बॉइल्ड चिकन था, जिसे मैंने हाथों की मदद से मैंने इसे श्रेड कर लिया था। रेशे कर लें और फिर आप इसके अंदर डालें और इसे 1 से 2 मिनट तक आप अच्छी तरह इसे मिक्स करें। आपको जो कचौरियों का जो बैटर है, जो मिक्सर है, जो फिलिंग है वो आपकी ज़बरदस्त सी तैयार है। कचौरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप जो मैदा लिया था उसे मैंने बिल्कुल पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ, जैसा हम लोग घर में नॉर्मल आटा गूंथते हैं, 1/2 टीस्पून नमक डाल के मैंने इसे गूंथ लिया था। और इसके अंदर कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो कि मैं आपको दिखाऊं वीडियो में। अब इसके अंदर हमने लेयरिंग करनी है। लेयरिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून भर के मैदा, एक और ले लें, 3 ले लें। अब इसके अंदर हम डालेंगे घी। याद है कि आपने इसके अंदर घी डालना है, आपने इसके अंदर ऑयल नहीं डालना। घी आपने इतना डालना है कि जो बैटर है मैदे का ये अच्छी तरह बन जाए। इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून जो है वो आपका घी का डलेगा। अगर आप इसके अंदर देसी घी डालेंगे ना तो आपका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का आएगा। मैंने तो इसके अंदर खैर से देसी घी डाला था। तो यहाँ पे मैं आपको थिकनेस दिखा रही हूँ कि आपकी बिल्कुल इसी थिकनेस पे आपका जो बैटर है ये होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर जो इसी बैटर के साथ हमने इसके करनी है कचौरियों की फिलिंग, जो कि जैसे हम बनाते हैं ना लच्छेदार पराठे, बिल्कुल उसी तरह हमने कचौरियों की जो आटा है उसके अंदर हमने इसको लगाना है। तो चलें जी, ये तो हमारा तैयार हो गया है। अब चलते हैं कचौरियाँ बनाने के लिए। आटे को हमारा अच्छा खासा रेस्ट हो गया है। अब उसके अंदर डालें थोड़ा सा खुश्क आटा और इसे हाथों की मदद से 1 से 2 मिनट तक के लिए आप उसे गूंद लें अच्छी तरह। जब 1 से 2 मिनट हो जाए इसे गूंदते हुए तो आप इसे जो है स्लेब पे शिफ्ट कर लें। स्लेब पे शिफ्ट करने के बाद आप इसे 2 इक्वल पार्ट में आप इसे डिवाइड कर लें। 2 एक जैसे आप इसके पेड़े बना लें। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 पेड़े जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। अब हम कचौरियाँ बनाने के लिए पहले पेड़े को लेंगे और उसको रोटी की शेप में हम इसे बारीक जो है वो हम इसे बेल लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ही ज़्यादा बारीक बेलनी है, बस ना तो बहुत ज़्यादा बारीक हो ना बहुत ज़्यादा मोटी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का हल्का सा आप इस स्टेज पे मैदा जो है वो आप डस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने जो बैटर तैयार किया था घी और मैदे का वो आप डालें 1 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं डालना, और अच्छी तरह आप इसे रोटी के ऊपर लगा लें। अब आपने इस रोटी को कर लेना है, रोल कर लें अच्छी तरह और इसे हाथों की मदद से लंबा कर लें। यहाँ पे आप इसे झटक भी सकते हैं। ये देखिए मैंने हाथों की मदद से इसे बिल्कुल लंबा कर लिया है। अब हम इसे 5 इक्वल पार्ट्स में हम इसे कट कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो आप इसे थोड़ा सा खुश्का भी लगा सकते हैं। हाथों की मदद से थोड़ा सा फ्लैट करें और इसे काट लें। जितने भी आपको पेड़े बनाने हैं अपने लिहाज से कट कर लिया है। अब हम इसे हाथों की मदद से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और फिर हम बेलन की मदद से इसकी छोटी सी रोटी बेल लेंगे चकोर शेप में, बिल्कुल स्क्वायर शेप में, चकोर शेप में। चारों कोनों को आपस में मिला देंगे। 2 दफ़ा आपने कोनों को मिलाना है और उसको गोल पेड़े की शेप में आपने उसको ले आना है। और फिर हम अगेन इसको रोटी की शेप में हम इसे बेलेंगे। जब आपकी गोल रोटी बन जाए तो अब हम इसके अंदर करेंगे फिलिंग अपने चिकन की। फिलिंग आपके ऊपर है, आप ज़्यादा फिलिंग करना चाहते हैं ज़्यादा करें, कम करना चाहते हैं कम करें, लेकिन कचौरियों में ज़्यादा फिलिंग अच्छी लगती है। अब आप बिल्कुल इसी तरह के तरीके से जिस तरह मैं कर रही हूँ आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह सील पैक कर दें। याद है कि आपने इसे बहुत अच्छी तरह हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से आपने इसे दबा के जो है वो इसे बंद करना है, नहीं तो अगर जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएंगी और आपका ऑयल सारा ख़राब हो जाएगा। तो अब हम इसे करते हैं फ्राई।
ये देखें मैंने यहाँ पे पैन ले लिया था, उसमें मैंने ऑयल डाला, उसको हल्का सा नीम गर्म किया, मैंने उसके अंदर डाल दी कचौरियाँ। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कचौरियों की फ्राइंग में। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल लेंगे तो आपकी जो कचौरियाँ ऊपर से जल जाएंगी, पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल आपका मीडियम से भी कम होना चाहिए। हम इसे तकरीबन 20 मिनट तक हल्की आंच तक हम इसे पकाएंगे। 10 मिनट हम इसे एक साइड पे पकाएंगे और 10 मिनट हम इसे एक साइड पे पकाएंगे। फिर उसके बाद ये देखिए जी 20 मिनट हो गए हैं और हमारी कचौरियाँ ज़बरदस्त सी तैयार हैं। चलिए अपने किचन में मेरी रेसिपी को फॉलो करें और बनाएं कचौरियाँ। और अगर आपको मेरी ये कचौरियों की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही एक और नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।